भाई ये घर में घुस के मारपीट की है ये। मेरी बहन है, मेरी माँ है और ये मैं हूँ भाई। मेरे साथ घर में घुस के मारपीट की है और पुलिस वालों ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। मतलब किसी फेक आईडी बनाते हैं, लड़की के नाम से फेक आईडी बनाते हैं। अच्छा। जैसा मैंने दिखाया आपको कि मिस पूजा के नाम से पहले बना रखी थी। अच्छा। और अब दीप्ति शर्मा के नाम से बना रखी है। मतलब लड़कियों के नाम से फेक आईडी बनती है, उसमें आपका क्या रोल? उसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं होता, ना मेरी फोटो होती है, कुछ भी नहीं होता। बस मैसेज जाते हैं लड़कियों के पास, मैसेज जाते हैं। लड़कियों में है सर, एक तो जब मार के गए तो मेरी बहन बेहोश हो गई थी और मेरे भाई के जो यहाँ पे बहुत तेज लगी थी क्योंकि उन्होंने गुस्सों से लातों से मारा था। मतलब कितने लोग घायल हुए हैं या उनको चोटें आई हैं? मेरी सबसे पहले बहन तो बेहोशी हो गई थी। बहन बोले तो हमें धमकी मिल रही है सर, और बार बार घर पे आके हमें परेशान कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, हमें केस वापस ले ले, पैसे ले ले। कोई 50,000 बता रहा है, कोई 10,000 बता रहा है, कोई 4,000 बता रहा है। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूँ नीम का थाना के जो यहाँ पर आदर्श नगर एक मोहल्ला पड़ता है, ये कोहिनूर स्कूल के आसपास है। यहाँ पर 15 फरवरी की एक घटना हुई कि घर में घुसकर लोगों ने एक वारदात को अंजाम दिया है, जिसके अंदर एक बच्ची थी नाबालिग, उसके साथ मारपीट हुई है और घर परिवार पर अन्य जो महिला है और अन्य, आपका नाम क्या है? सनी अग्रवाल के नाम से है उनका, महिला का पुत्र और पुत्री के साथ में ये मारपीट की घटना हुई है, ऐसा आरोप ये जो है लगा रहे हैं। अब ये कैसी वारदात हुई है, किन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, ये पूरी जानकारी हम जुटाते हैं। इनका कहना यह है कि हमने पुलिस थाने में भी एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की, परंतु अभी तक भी हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने नीम का थाना न्यायालय की शरण लेने की कोशिश की। न्यायालय में भी एक एडवोकेट की राय से यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट जो है ये मुकदमा जो है दर्ज करवाने की कोशिश की गई है। इसमें कितनी क्या प्रोसेस हुई है, ये तो हम एडवोकेट साहब से बात करके ही जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ इनसे संबंधित डॉक्यूमेंट हमारे साथ में हैं। तो यहाँ पर कुछ धाराएं दी गई हैं और जो कोतवाली पुलिस थाने का ये मामला बनता है, नीम का थाना शहर का मामला है, तो क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई और पुलिस ऐसे मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही। इनका कहना है कि हमें बार बार मारने की धमकी दी जा रही है और अन्य भी कई प्रकार के नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका है। इस बात को लेकर ये बार बार मतलब जो है विभिन्न तरीके से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उसके बावजूद इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। आइए बातचीत करते हैं पीड़ित पक्ष से, कैसे ये मामला हुआ है और किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ। जी, एक बार नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम किरण है। किरण, कितनी तारीख की घटना है जब आपके साथ में ये घर पे आप बता रहे हैं कि आपके साथ में ऐसी घटना हुई है? 15 तारीख की है सर, शाम की 8:15 बजे की। रात्रि 8:15 बजे की ये घटना आप बता रहे हैं, क्या हुआ पूरी घटना बता दीजिए। घर में आए सर, ये 4 लोग आए थे, 2 लेडीज और 2 जेंट्स आए थे, जिसमें एक का गजराज बन्ना नाम है और एक का संदीप बन्ना। और ये दोनों घर में आके लड़के के मारने लगे, गुड़िया के मारी, मेरे मारी। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आप इनको जानते हैं? ये खेतड़ी मोड़ के रहने वाले हैं सर, एक लड़के को जानते हैं हम और लेडीजों को भी जानते हैं। तो ये झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? हमें तो कोई कुछ भी नहीं बताया गया, हमें तो ये कहा गया, बस लोगों को दिखा रही थी कि कोई मैसेज का चक्कर बता रहे थे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। मैसेज बोले तो कैसे मैसेज, फोन पे मैसेज? पता नहीं सर, कोई आईडी उईडी के चक्कर में बता रहे थे, इंस्टा पे आईडी के। लेकिन ना हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया और हैंड टू हैंड मारने लगे हमें। तो किसके साथ में क्या मारपीट हुई जैसे आप बोल रहे हैं? हम मेरे लड़के के मारी, पहले तो लड़के को छुटाने लगे तो गुड़िया के मारी, गुड़िया के फिर गुड़िया के मारते मारते मेरे मारने लगे, छोटे वाले लड़के के मारी और दोनों मैं और मेरे बड़ा वाला लड़का और मेरी गुड़िया तो बेहोश हो गए थे। लोग उठा के लेके गए हमें। तो बेहोश हो गए मतलब क्या था उनके साथ में, कोई हाथ में कुछ था ऐसा? नहीं, हाथ में कुछ नहीं था, लातों से गुस्सों से मारा है हमें। लात घुसू से ही मारा है। ठीक है, आपसे जैसे 2 आदमी खड़े रहते हैं, अचानक गर्मजोशी में गुस्सा हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, वैसे हाथों से ही ये लड़ाई? हाँ, हाथों से ही लड़ाई की है उन्होंने। ठीक है, अब आगे किस तरीके से आप न्याय की गुहार लगाते हैं? हमें धमकी मिल रही है सर, और बार बार घर पे आके हमें परेशान कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, हमें केस वापस ले ले, पैसे ले ले। कोई 50,000 बता रहा है, कोई 10,000 बता रहा है, कोई 4,000 बता रहा है, ये मतलब मुआवजा ले लो। आपको बोल रहे हैं कि ये मारपीट हो गई तो? हाँ, उसको गलती मान रहे हैं कि भाई हमारी गलती होगी, हमने किसी को हमें गलती से मार दिया, कोई बात नहीं है, इसका मुआवजा भरने को तैयार है हम।
अच्छा, मतलब वैसे अब ये भी बोल रहे हैं कि हाँ। हम हमारी आपकी कोई गलती नहीं थी हाँ, वैसे। आपकी कोई गलती नहीं थी, हमसे वो बोल रही थी कि भाई गलती हो गई है हमारी। रिकॉर्डिंग है सर हाँ। हमारी सारी। हाँ, और कोई आपके नहीं है। पास सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जितने भी वो आए हैं, जो भी उन्होंने बोला है, जो भी उन्होंने किया है, सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो है वीडियो भी है। लड़ाई झगड़े का? लड़ाई झगड़े का तो खैर वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं तो पिट रहा था और मेरी जेब में ही था फोन, और सारी वीडियो जो भी बनी उनके जाने के बाद मैंने बनाई। अच्छा, वो घटना हुई उसके बाद के कुछ घटनाक्रम उससे संबंधित कोई जानकारी है वीडियो में? वीडियो में है सर, एक तो जब मार के गए तो मेरी बहन बेहोश हो गई थी, और मेरे भाई के जो यहाँ पे बहुत तेज लगी थी, क्योंकि उन्होंने गुस्सों से लातों से मारा था। मतलब कितने लोग घायल हुए हैं या उनको चोटें आई हैं? मेरी सबसे पहले बहन तो बेहोशी हो गई थी। बहन बोले तो कितनी उम्र है, कहाँ क्या करती है? उनकी 16 साल उम्र है, और वो कन्या पाठशाला में पढ़ती हैं, 10th क्लास में अभी। उनको भी मतलब चोट लगी? हाँ। मारपीट हुई है हाँ, उनके साथ? उनका ऑपरेशन हुआ था अपेंडिक्स का, जहाँ पे वहाँ लात लगी, और लात लगने से वो बेहोश हो गई। अच्छा, वो घटना के दौरान, जैसे आप 15 फरवरी की ये घटना बता रहे हैं, और उसके बाद आपने कोई उपचार इलाज के लिए? उपचार इलाज के लिए तो हम डायरेक्ट, मैं भी बेहोश हो गया था, मेरे को उठाया, पानी वानी मारा, और फिर हम डायरेक्ट मेरी बहन को अस्पताल में ले गए, जहाँ पे वो लोग पीछे पीछे आए। अब हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है आपके पास कुछ? हाँ, सर, ये रहे, इसके पास अच्छा, इस पर्ची है डॉक्यूमेंट में? इसमें, रिएक्शन कर दिया था रेफर गुड़िया कार्ड को। है, सारी चीज है इसमें। हाँ, इसका मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना, बनी नहीं बनाई सर, बात तो नहीं, नहीं है नहीं, ना? नहीं सर, क्योंकि जो ये भी मीडिया है, पे जा रही जो है भी है, और सभी पुलिस अधिकारी जुड़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन जुड़ा हुआ है, आपकी इस बात पे एक्शन होगा। बिल्कुल भी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपकी कितनी गलती है, नहीं है, क्या चीज? हमारी हमारी 1% भी गलती नहीं है। जिस आईडी से मैसेज गया उस पे लड़की का नाम है। अच्छा, मैसेज आईडी का मामला बता रहे हैं, तो ये क्या मामला है पूरा? विस्तार से बताओ थोड़ा मामला सा। ये है कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, डांस वीडियोस बनाता हूँ, अच्छा। डांस सिखाता हूँ लोगों हाँ। को, और मैं डांस वीडियोस बनाता हूँ, तो इस चीज का लोग गलत फायदा उठाते हैं, और मेरे मतलब किसी फेक आईडी बनाते हैं, लड़की के नाम से फेक आईडी बनाते हैं। अच्छा। जैसा मैंने दिखाया आपको कि मिस पूजा के नाम से पहले बना रखी थी, अच्छा। और अब दीप्ति शर्मा के नाम से बना रखी है। मतलब लड़कियों के नाम से फेक आईडी बनती है, लड़कियों के नाम उसमें आपका क्या रोल? उसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं होता, ना मेरी फोटो होती है, कुछ भी नहीं होता, बस मैसेज जाते हैं लड़कियों के पास, मैसेज जाते हैं, लड़कियां मैसेज का रिप्लाई करती हैं, उनके बीच में मेरे को नहीं पता क्या बात होती है और नहीं होती है, उनको गाली गलौज। एक लड़की के नाम से फेक आईडी बनाई जाती है और लड़की को ही मैसेज किया लड़की को ही जाता है। मैसेज उस किया मैसेज में क्या लिखा होता है, उस आपको कोई मैसेज जानकारी हो? उस मैसेज में ज्यादातर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, अश्लील बोले तो उनको हाँ। मैसेज किया जाता है कुछ? अश्लील मैसेज किया जाता है, और लास्ट में जब उनसे पूछा जाता है कि वो कौन बोल रहे हैं, तो लास्ट में उसमें मेरा नाम दे दिया जाता है कि मैं सन्नी अग्रवाल बोल रहा अच्छा, हूं। आपका नाम लिख दिया मेरा जाता नाम है। लिख दिया जाता है। मतलब ये हो सकता है किसी के साथ में आपका कोई झगड़ा हुआ किसी लड़की से या फिर लड़के से, हाँ। तो वो आपसे ये रंजिश निकालने के लिए ऐसा कर रहा हो? अब सर इतना तो पता नहीं, क्योंकि ज्यादातर मेरे ये जांच का विषय है। जांच का विषय है। मैं पुलिस के पास 2 बार जाके आया मैं। जब पहली बार जब मेरे साथ हुआ तो मैंने हादसा समझ के भूल गया मैं, जब दूसरी बार हुआ तो हम पुलिस के पास गया, पुलिस वाले बोलते कि आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी, हम तुम्हारी आईडी खोलने के लिए थोड़ी बैठे हैं, साइबर क्राइम में रिपोर्ट करो। साइबर क्राइम में वहां से हमें धमका के भगा दिया, मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट की, मेरे से आईडी की जानकारी ली सारी, लेकिन फिर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो हम भूल गए उस चीज को। दूसरी बार जब मेरे साथ ऐसा हुआ, तीसरी बार जब हुआ तो मेरे को पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, किसी को ऐसे थ्रेट्स आते हैं तो पुलिस की तो जिम्मेदारी बनती है उनकी जांच करना घटना की, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, और फिर आरोपी को पकड़ना। मैंने यही बोला कि तुम कम से कम जांच तो करो आप लोग जिसकी गलती है उसको सजा दो, हमारी है हमें दो, उनकी है उनको सजा दो। हाँ। जिनके साथ गलत हुआ है उनको सजा दो। मैं यही तो आप श्योर है आपकी कोई गलती नहीं? मेरी 0% 1% भी गलती नहीं है मेरी। मैं कब से मेरे को 1 साल हो गया सर, मैं पुलिस के चक्कर काट काट के परेशान हो गया मैं। अभी भी घटना को 7 दिन हो चुके हैं और मैंने 5 दिन लगातार पुलिस के चक्कर काटे हैं, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया, 1% एक्शन नहीं लिया। FIR के नाम पे हम एक पन्ना पकड़ा दिया, जिसे हमने जब लोगों को दिखाया तो वो बोले कि ये FIR है ही नहीं। हम दोबारा गए, हमने बोला कि सर हमारी FIR करो, तो वो बोलते कि FIR के घुंघरू थोड़ी लटकेंगे, ये FIR ही है, और क्या करें, FIR ही। अब हमें नहीं पता इस पर्चे में क्या है क्या नहीं है, क्या ये है क्या नहीं है। तो अब आप क्या कानून से तो क्या गुहार लगाते हैं? मैं सर यही बोल रहा हूँ कि मामले की जांच करो और हमें इंसाफ दिलाओ, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए बस। अच्छा, चाहे आपकी गलती है तो आपको हमें पता है ना सर, हमारी गलती नहीं है, हमारे साथ गलत हुआ है, तो मामले की जांच करेंगे तो हम सही है, तो हम सही निकलेंगे। ठीक है।
तो इस तरीके से देखिए ये पूरा वाकया है, घटनाक्रम है कि भाई किसी जो सोशल मीडिया है उस पर आईडी को लेकर ये विवाद हुआ है कि कोई इनके नाम से फेक आईडी बना रहा है या फिर किसी लड़की के नाम से ही फेक आईडी बनाकर किसी अन्य लड़की को मैसेज किया जाता है और सारी कुछ अश्लील मैसेज भेजे जाते हैं या फिर अन्य कोई बातचीत होती है, उसके बाद इनका नाम मेंशन किया जाता है कि मैं ये बोल रहा हूँ। इस तरीके से इनको मतलब एक तरीके से आरोपी बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कौन कर रहा है? इनका कोई परिचित है, इनसे कोई झगड़ा किसी को लेकर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, कोई फीमेल लड़की है या फिर लड़का है, ये जांच के बाद में ही क्लियर हो सकता है। तो मुझे लगता है पुलिस को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर जांच करनी चाहिए ताकि वो जो आरोपी है वो पकड़ में आ सके और ऐसी घटनाओं पर नीमका थाना क्षेत्र में लगाम लग सके। रही बात कॉल डिटेल्स की, रिकॉर्डिंग की जो इनके पास में है, जरूरत पड़ी तो हम आगे किसी वीडियो में वो भी सबमिट करेंगे। तो इसके अलावा अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो अधिकारी भी देख रहे हैं, पुलिस पूरा प्रशासन देख रहा है इस वीडियो को। सर हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, लड़के के बेमतलब की मार के गए, मेरी गुड़िया को मार के गए, तो इसमें कोई देखो, हमें हमारी गलती है तो हमें सजा दो और अगले की गलती है तो अगले को सजा दो। हमारी सुनाई क्यों नहीं हो रही? पुलिस चौकी में जाते हैं, धमकी देके भगा देते हैं। चलो ठीक है। अभी कल आप न्यायालय में गए हैं, मतलब कोर्ट में गए हैं, क्या मामला था उसको लेकर क्या किया आपने? उन्होंने ये बना के दिया है, फाइल बनाई है और जज के पास पेश की है। उन्होंने तारीख दी है, हमें तारीख दी है। हाँ। ठीक है। अन्य जो है इनके एडवोकेट साहब हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं, उनके नंबर लिए हैं और अभी मैं चाहूंगा कि कॉल पे ही बातचीत हो जाए तो आप भी सुन पाए। मैं कॉल लगा रहा हूं, अगर बातचीत हो पाए तो। कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे, घंटी जा रही। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर वीके सैनी बात कर रहा हूँ, नीमका थाना मीडिया से। बोलो। कल कोई मामला आया था अपना यहाँ कोहिनूर स्कूल के पास से, किरण देवी आपके पास, तो उसमें क्या चल रहा है, क्या हुआ है अभी तक अपने अकॉर्डिंग? थोड़े से जानकारी दे दो मेरे को। नहीं तो कैसे, मैं समझा नहीं। जैसे आपके पास में उन्होंने आपके माध्यम से कोई न्यायालय में वो केस वेस दर्ज करवाने की बात कर रहे थे, तो उसमें अभी तक क्या हो गया, वो थोड़ा सा मैं जानकारी चाह रहा हूँ ताकि उस तरीके से बातों को प्रेजेंट कर सकूं। तो अभी तक तो वो दर्ज ही नहीं हुआ, वो तो एफआईआर लिखाई थी बस। हाँ, तो उसमें टाइम लगेगा मतलब। हाँ। तो अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है, कहने का मतलब सीधी सी बात है। अभी तक नहीं हुआ। ओके सर, धन्यवाद। तो इस तरीके से देख सकते हैं, हालांकि इन्होंने कोशिश की है कि इनका मामला दर्ज हो जाए। ये डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद मैंने भी इनको यही जानकारी दी थी कि आपकी जो है अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, इसको लेकर ये प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि अब जो शासन प्रशासन है वो हरकत में आएगा और इस मामले को संज्ञान में लेकर तत्परता से कार्यवाही करेगा ताकि इनको न्याय मिल सके और आगे से ऐसी घटनाओं पर नीमका थाना क्षेत्र में लगाम लग सके। भाई निर्दोष है, निर्दोष के ऊपर अगर कोई ऐसे हमला कर दे और बार बार ऐसे थ्रेट्स दे कि आपके साथ में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बड़ा चिंताजनक है। कानून के लिए भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ और इसमें भी कोई अपडेट होगी तो जरूर आपको उपलब्ध करवाएंगे। तब तक के लिए नीमका थाना मीडिया पर मैं वीके सैनी, नमस्कार।